ये सन्नाटा क्यों है? कुछ सन्नाटा नहीं है, लोग आएंगे, देखिएगा 1-2 घंटे बाद हर चीज पलटेगा। हम आए ना अभी। क्या कहेंगे 200 केजी लड्डू क्या होगा? देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता है और जब तक आखिरी राउंड समाप्त नहीं हो जाता तब तक कार्यकर्ता ये सोचता है कि हम जीत रहे हैं। कि सीट को हारना भाजपा के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, क्षति स्वाभाविक रूप से है। हमारे बड़े नेता बैठ के जो है उसकी समीक्षा करेंगे। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। 200 केजी जो लड्डू बनाए खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? एकदम खिलाएंगे हम लोग, शाम तक देखिएगा, जीतेंगे। ये गारंटेड कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। इतना आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, आप लोग इतना मुंह बना करके क्यों बैठे हुए हैं भाई? मुंह कहाँ बनाए हुए हैं हम? इतना सन्नाटा क्यों? सन्नाटा कहाँ है? देख, सब लोग अपना नजर रखे हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी और आज जो काउंटिंग है वो जारी है और प्रशांत किशोर जो है वो लगातार लीड बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर वो सीट है जो कि मोदी के बॉस की सीट कही जाती है। 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं नितिन नवीन, लेकिन आज जो भाजपा का किला है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखिए हम सीधे पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय में। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है कई तैयारियां जो है वो जीत को लेकर पहले से ही की जा रही थी। भाजपा को कहीं ना कहीं यकीन था कि हम तो जीतेंगे ही, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे 200 केजी लड्डू क्या होगा? देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता कभी हार नहीं मानता है और जब तक आखिरी राउंड समाप्त नहीं हो जाता तब तक कार्यकर्ता ये सोचता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि हमारे 22 प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और 1700 से अधिक 1700 से अधिक हमारे पूरे देश में विधायक हैं और 350 से अधिक सांसद हैं। उसके बाद भी हम लोगों के पास अहम नहीं है, घमंड नहीं है। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। माँ भारती की सेवा के लिए और इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सभी मुख्यमंत्री काम करते हैं। अब उसी परिकल्पना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन ये बताइए, ये नितिन नवीन की सीट रही है, नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव हुआ और नितिन नवीन के सीट को हारना भाजपा के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, क्षति स्वाभाविक रूप से है, लेकिन एक सीट से देखिए चुनाव में कुछ ऐसे एक सीट, लेकिन मोदी के बॉस की सीट है ना? नहीं, ऐसा देखिए इस प्रकार से उसको हम नहीं कह सकते हैं। सभी सीटों पे हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं, नगर निकाय का भी चुनाव लड़ते हैं, सब चुनाव को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसको महत्वपूर्ण मान के चुनाव लड़ती है। चुनाव में जीत हार तो स्वाभाविक है, जनता का जो मैंडेट है उसको सर माथे पे। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या हार का कारण क्या रहा? कई कारण, देखिए कई प्रकार के परसेप्शन बनाए गए और ऐसे बनाए गए परसेप्शन, और जनता का मिजाज अब उसका हमारे बड़े नेता बैठ के जो है उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन हम लोगों को बस यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। 51,000 वोटों से चुनाव जीते हुए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, तो इस बार भी हम लोग जीतेंगे। और स्वाभाविक रूप से ओवर कॉन्फिडेंस का एक कारण वो ये मुझे दिखाई देता है, कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है और कभी कार्यकर्ता पीछे हटता नहीं है। फिर हम बांकीपुर की जनता का जीतेंगे। क्या ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? देखिए, अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी कितना इंतजार करें? बस 2-3 घंटा और इंतजार कीजिए, हम लोग जीत रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल जीत रहे हैं। अभी जंग खत्म कहाँ हुआ? अच्छा, जंग खत्म नहीं हुई है? अभी बहुत चीज बाकी है। अभी देखिए, अभी तो मात्र 17 राउंड ही कंप्लीट हुआ है। अभी तो आपका 12-13 राउंड बचा ही हुआ। अभी तो अब 10,000 का। जब आप जीत को लेकर इतने ही सुनिश्चित है तो ये सन्नाटा क्यों है? कुछ सन्नाटा नहीं है, लोग आएंगे, देखिएगा 1-2 घंटे बाद हर चीज पलटेगा। हम आए ना अभी, मेला लगा हुआ हम आए ना अभी। सन्नाटा रहता तो फिर हम क्यों आते? 200 केजी जो लड्डू बनाए खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? एकदम खिलाएंगे।
हम लोग शाम तक देखिएगा, जीतेंगे। हाँ, ये हाँ। गारंटेड कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। आप लोग होगा को भी ऐसा। इनविटेशन है, अभी- सभी मीडिया बंधुओं को आज शाम को बीजेपी पार्टी ऑफिस आना है। अभी आप लोग को भी मिठाई खिलाएंगे। अभी प्रशांत किशोर भारी मतों से आगे चल रहे हैं। अभी जिनको जितना उड़ना है उड़ ले, और जीत हम ही लोग की होगी। अच्छा। ये एकदम सुनिश्चित होगी। हाँ। जी। और अगर हार जाते हैं तो, क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट रही है, 5 बार विधायक रहे नहीं हैं। हारेंगे, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं हारेंगे। अच्छा, तो भाजपा कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। आपने सुना कि हमने लोगों से यहाँ पर बात किया है, कार्यकर्ताओं से हमने बात करी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है, अभी इंतजार कीजिए। यानी कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्हें अभी भी इंतजार है कि जो भाजपा है वो अभी भी जीत सकती है। ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको भाजपा कार्यालय की दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जो वोटों की काउंटिंग चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर है वो आगे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा लगातार अब भी दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, अभी वही भाजपा कार्यालय में लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, अभी इंतजार कीजिए। क्या लगता है, भाजपा की जीतने के चांसेस है क्या? एकदम 100% है। कैसे कह रहे हैं, जब इतना आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, आप लोग इतना मुंह बना करके क्यों बैठे हुए हैं भाई? मुंह कहाँ बनाए हुए हैं हम लोग? इतना सन्नाटा क्यों? सन्नाटा कहाँ है? देख सब लोग अपना नजर रखे हुए हैं। भारी मत से आगे चल रहे प्रशांत किशोर, तो 9000 कौन बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो 9000 कुछ वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। जी, आप लोग से लगातार जब भी प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा जाता था, भाजपा के लोग हो चाहे राजद के लोग हो, वो लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर तो हमारे टक्कर में ही नहीं है, जो भी लड़ाई है वो भाजपा और राजद के बीच है। प्रशांत किशोर नंबर 1 पर पहुंच गए। ठीक, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे भी आ जाएंगे कुछ देर में, इंतजार कीजिए। अब इंतजार करें। हाँ, इंतजार कीजिए। तो भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अभी लग रहा है कि वो जीतेंगे, बस थोड़ी सी इंतजार सभी को करनी होगी और वो जीतेंगे। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। जो जनसुराज का खेमा है वो पूरी तरह से खुशियों में सराबोर है, रंग गुलाल से खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भाजपा कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कुछ ही घंटों के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद भाजपा कार्यालय से जो तस्वीरें आती है वो क्या किस तरह की तस्वीरें आती है, या फिर जनसुराज की तरफ से जो तस्वीरें सामने आती है वो तस्वीरें कैसी होती है। हमारी नजर लगातार इस काउंटिंग पर बनी हुई है। देखते रहे सच टॉक।